हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर डिस्कस किया था, जिसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल के क्लासिफिकेशंस थे। ओके फाइन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं और कौन कौन से मॉडर्न रूल्स एक्चुअली डिफाइन होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ रूल्स। फर्स्ट टाइप ऑफ रूल्स होते हैं ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है, और सेकंड टाइप ऑफ रूल्स आर व्हाट, मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर, और मैंने आपको बताया था, दोनों के अंदर अकाउंट्स लिए जाते हैं, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। ट्रेडिशनल रूल्स में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन दो होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और फिर इम्पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, रियल अकाउंट एंड व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। और फिर इनके रूल्स पढ़े थे। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, और ये फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, किस तरह से एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे ट्रेडिशनल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। फाइन। अब हम देखेंगे इसके अंदर मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। इन द सेम वे मॉडर्न रूल्स के अंदर भी हम अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें अकाउंट्स के टोटल 5 क्लासिफिकेशंस होते हैं। देखिए 5 क्लासिफिकेशंस में मॉडर्न रूल में फर्स्ट क्लासिफिकेशन होते हैं एसेट अकाउंट। फर्स्ट कौन सा होगा? एसेट अकाउंट। सेकंड इज व्हाट? कैपिटल अकाउंट। थर्ड इज व्हाट? लायबिलिटीज अकाउंट। फोर्थ ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड फिफ्थ ऑल रेवेन्यूज अकाउंट, या रेवेन्यूज को हम इनकम्स एंड गेन्स भी बोल सकते हैं और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगेन वी हैव टोटल 5 क्लासिफिकेशंस। बट ये 5 क्लासिफिकेशंस आपके पढ़े हुए होते हैं और आप कहां पढ़ कर आते हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मॉडर्न रूल्स होते हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। ये इजी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं, ये सब आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ते हो। स्टार्टिंग ही इन सब चीजों से हम अकाउंट्स में करते हैं। तो हमारे लिए मॉडर्न रूल्स कंपैरेटिवली इजीली अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली होते हैं। तो 5 क्लासिफिकेशंस, अगेन व्हाट? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। अब एसेट्स में कौन सी एसेट? तो एसेट में सारी एसेट आ जाती है, वेदर इट इज अ नॉन करंट एसेट और अ करंट एसेट, डजंट मैटर्स, ठीक है। कैपिटल के अंदर कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों आ जाएंगे। लायबिलिटीज के अंदर बोथ टाइप ऑफ लायबिलिटीज विल कंसीडर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कैपिटल जो होती है दिस इज इंटरनल लायबिलिटी और लायबिलिटीज आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज विच आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डेट्स। एक्सपेंसेस और लॉसेस इसके अंदर आ जाएंगे। एक्सपेंसेस के साथ हम इसमें अगर लॉसेस भी लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, बट हम एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। रेवेन्यूज में इनकम्स और गेन्स, प्रॉफिट्स भी बेसिकली कंसिडर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इज द एसेट अकाउंट, नॉन करंट, करंट दोनों एसेट बेसिकली इसमें आ जाएंगी। सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज लायबिलिटी अकाउंट। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी आपसे कहा कि कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटीज भी तो अपने आप में लायबिलिटी है। तो हम बेसिकली इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो हमारे 5 की जगह 4 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। एसेट्स, इसको पूरा एक साथ बोलेंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। थर्ड एक्सपेंसेस, फोर्थ रेवेन्यूज, ठीक है। एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। अब इसके रूल्स हम समझते हैं। एसेट्स के रूल होंगे हमारे, एसेट का रूल होगा इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट, या हम जिसको ऐसा भी बोलते हैं, अक्सर ऐसा भी लिखा होता है, डेबिट इंक्रीजेस द एसेट। डेबिट एसेट को बढ़ा देता है। ओके, सेकंड होगा इसमें, जब इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा तो नेचुरली डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा लगता है कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो उस एसेट को उठाकर डेबिट साइड में डाल दो। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा लगता है कि किसी ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन में एसेट को उठाकर क्रेडिट साइड में डाल दो, ठीक है। अच्छा, एसेट, चलिए मैं पहले इसको बताऊं फिर उसके बाद इसमें आएंगे हम। सेकंड, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में इसका ऑपोजिट चलता है। क्या होगा ये? इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए
कैपिटल बढ़ जाए तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और वाइस वर्सा डिक्रीज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू डेबिट। और अगर ये कम हो जाए तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट डाल देंगे। आपकी एसेट बढ़ी, सॉरी आपकी कैपिटल बढ़ी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट साइड, आपकी लाइबिलिटी कम हुई, कैपिटल कम हुई तो इट विल गोज टुवर्ड्स द डेबिट साइड, फाइन। अब आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का, एक्सपेंसेस का होगा इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। डिक्रीज इन एक्सपेंस विल बी व्हाट, क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। वैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन में कभी डिक्रीज इन एक्सपेंस के एडजस्टमेंट्स नहीं आते, यूजुअली इंक्रीज इन एक्सपेंस के आते हैं। तो आप इतना याद रखें, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। हमने ट्रेडिशनल रूल में भी पढ़ा था ना नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वही यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर आपको एक्सपेंस दिखे, लॉस दिखे तो उसको उठाकर कौन से साइड में डाल दो, पुट इट टुवर्ड्स द डेबिट साइड, ओके। और उसके बाद हमारा लास्ट है ये रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज के साथ है हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू या इनकम्स एंड गेन्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डेबिट। इसको ऐसे डालो, ठीक, फाइन। अब हम इनके रीजंस एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे इंक्रीज इन एसेट कब होगी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट होगा बाय परचेजिंग। अगर हमने उसको परचेज किया है तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी। सेकंड, अगर कोई हमारा एप्रिसिएशन हुआ, वैसे एप्रिसिएशन के ट्रांजैक्शंस यूजुअली रिकॉर्ड होते नहीं है क्योंकि ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का वायलेशन होता है, तो हम एप्रिसिएशन के ट्रांजैक्शंस को यूजुअली रिकॉर्ड नहीं करते। बट स्टिल आगे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होंगे क्लास 12 के अंदर रीवैल्यूएशन के उधर, तो वहां पर इंक्रीज इन एसेट और भी रीवैल्यूएशन से भी बेसिकली हो सकती है। बेसिकली परचेज से इंक्रीज इन एसेट मींस हमारे पास एसेट की वैल्यू का बढ़ जाना, एसेट की मॉनेटरी वैल्यू का बढ़ना। हाँ, ये सारे क्योंकि हमारे अकाउंट्स में क्या चलता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल चलता है, तो ये सारे मॉनेटरी मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। इसका मीनिंग होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू आपके पास बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगी, बाय परचेस। जैसे मेरे पास अगर 2 लाख रुपए की एसेट थी और एक 50,000 की एसेट और बाई की, तो मेरे पास टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,50,000। मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू हमारी बढ़ गई। और वैसे भी आप याद करें अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, प्लस कर देते थे। प्लस और माइनस पर पूरे ये रूल्स चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पर। डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। तो साहब डिक्रीज के रीजंस क्या, तो डिक्रीज का पहला रीजन होगा सेल्स और डिक्रीज का दूसरा रीजन होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज व्हाट, डिप्रिसिएशन। अगर एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगाया गया तो एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं समराइज कर देता हूं, तो ये हो जाएगी प्लस एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट माइनस एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। ये हमारा बेसिकली फंडा है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, डेबिट कर दो, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो, क्रेडिट कर दो। प्लस एसेट डेबिट माइनस एसेट क्रेडिट। यहां पर इंक्रीज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटी, देखो कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाने से, ओके। और बाय एडिशनल कैपिटल लग जाने से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आप ज्यादा ध्यान ना दें, इनिशियल लेवल के ऊपर थोड़ा सा ये टेक्निकल एडजस्टमेंट हो जाता है। लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी, बाय सेलिंग गुड्स, बाय बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। हमारे क्या बढ़ जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। बैंक से लोन लिया तो बैंक का लोन बढ़ जाएगा। तो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तब बढ़ती हैं जब हम उनसे कैश लेते हैं या गुड्स बेसिकली लेते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटी, कैपिटल कैसे डिक्रीज होगी, बाय विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और इसमें ड्राइंग्स भी आता है, वैसे ड्राइंग एसेट का पार्ट होता है, तो ड्राइंग्स करने से, ओके। लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। बैंक लोन का रीपेमेंट करेंगे, बैंक लोन को रीपे करेंगे, या कोई भी लाइबिलिटी का जब हम रीपेमेंट कर देंगे, उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देंगे, तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, स्पेसिफिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। अब उसके बाद हम बात करें इसको, अगर हम शॉर्ट में ले तो इंक्रीज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू क्रेडिट और माइनस कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू डेबिट। शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद, इनसे याद रखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा इजी रहेगा, फाइन। एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंस कैसे, भाई एक्सपेंस किया तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। आपने सैलरी पे की, आपका खर्चा बढ़ गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, आपका खर्चा बढ़ गया कम हो गया। से बेटर ये मैं बोलूं उसके अंदर कि एक्सपेंस हो जाए, डेबिट कर दो, इनकम हो जाए, क्रेडिट कर दो, ठीक है। एक्सपेंस दिखे, डेबिट डालो, इनकम दिखे, क्रेडिट डालो। तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड और रेवेन्यूज विल बी व्हाट, क्रेडिटेड। तो ये बेसिकली हमारे रूल्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन एसेट प्लस एसेट डेबिट माइनस एसेट क्रेडिट, प्लस एसेट माइनस एसेट का फंडा भी मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। प्लस कैपिटल एंड लायबिलिटी क्रेडिट, माइनस कैपिटल एंड लायबिलिटी विल बी डेबिट।
ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट एंड ऑल रेवेन्यूज क्रेडिट। बस इतना सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रेडिशनल रूल्स में कितना लंबा लेक्चर था, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगता है क्योंकि वो आपके लिए न्यू कंसेप्ट था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसलिए इजी क्योंकि असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, इनकम तो ये सब आप पहले समझ ही चुके हैं, ऑलरेडी इनकी डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं। आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं कि भाई असेट का मीनिंग क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होता है। तो यहाँ पर इसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी होती है। थोड़ा सा हम एग्जांपल्स देखें और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने का ट्राई करें कि भाई ये रूल्स एप्लीकेबल कैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इस तरह से इसके रूल्स को याद रखेंगे तो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होगा। क्या रूल्स हैं? प्लस असेट इज इक्वल्स टू डेबिट। अगर आपको असेट इंक्रीज होते दिखे, वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज होते दिखे, डेबिट डाल दो। माइनस असेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, प्लस लायबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, माइनस लायबिलिटी एंड कैपिटल डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल रेवेन्यूज क्रेडिट। ये हमारे पास 6 रूल्स को आप पकड़ कर चले, आपके सारे ट्रांजैक्शन बेसिकली इसमें बन जाएंगे। देखिए हम उसी को देखें, डीआर और सीआर, मैंने 2 कॉलम बनाए डीआर और सीआर के। आप इसमें देख सकते हैं, लेट सपोज हमने डाला इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन डाला परचेज गुड्स फॉर कैश, वी हैव परचेज गुड्स ऑन कैश। तो सबसे पहले वही 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट एस्पेक्ट इज परचेसेस, सेकंड एस्पेक्ट इज व्हाट? कैश। कैश को सर्च करो, कैश क्या है? आपको सिर्फ 4 क्लासिफिकेशन देखना है, असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो कैश इज एन एसेट और परचेज गुड्स करने से कैश मेरे पास से जाएगी, माइनस असेट विल बी क्रेडिटेड, सिंपल, ठीक है। और परचेसेस, परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है, गुड्स मेरे पास आ रहा है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? सारे डेबिट में। तो हम इसका क्या डेबिट और क्रेडिट डालेंगे? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे परचेसेस, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे व्हाट? कैश। फाइन। हमने ट्रांजैक्शन लिखा सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश। नाउ कंप्यूटर इज एन एसेट, ठीक है। तो इसमें फिर हम 2 एस्पेक्ट देखें, तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट? अवर फर्स्ट एस्पेक्ट इज कंप्यूटर, सेकंड एस्पेक्ट इज कैश। ढूंढना क्या है? वही 4 क्लासिफिकेशन, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। कंप्यूटर इज एन असेट, कैश इज एन असेट। कंप्यूटर बेच रहे हैं तो माइनस असेट, कैश हमारे पास आ रहा है तो प्लस असेट। प्लस असेट डेबिट, माइनस असेट क्रेडिट। डेबिट में कैश, क्रेडिट में कंप्यूटर। फाइन। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे अगर मैं लिखता हूं नंबर 3, रेंट पेड इन कैश। अगर मैंने पूरा लिखा रेंट पेड इन कैश, तो रेंट पेड इन कैश के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है कौन सा? फर्स्ट एस्पेक्ट इज रेंट, सेकंड एस्पेक्ट इज कैश। रेंट क्या है? असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। तो रेंट पेड है तो इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा तो कहां जाएगा? डेबिट में। कैसे पे कर रहा है? इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश क्या है? असेट है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस असेट क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? रेंट, क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैश। फाइन। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेता हूं इन द सेम वे, और अगर मैंने लिखा लेट सपोज कमीशन रिसीव्ड इन कैश, वी आर रिसीविंग कमीशन इन कैश। तो इसका ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? फर्स्ट एस्पेक्ट इज कमीशन, सेकंड एस्पेक्ट इज कैश। कैश इज एन एसेट, कमीशन किस फॉर्म में आता है? इन फॉर्म ऑफ एसेट, in form of cash, तो it will be debited, and commission received is our income, all incomes will be credited। तो डेबिट में कैश, क्रेडिट में क्या आएगा? हमारा अल्टीमेटली कमीशन आएगा। ओके। देखिए ये मॉडर्न रूल्स में अगर कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा डिकोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहां आप थोड़ा सा इसको प्रिकॉशनरी करें। जैसे मैं इसको ट्रांजैक्शन लिखता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 5 मैंने लिखा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आकाश, ठीक है जी। परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश लिख दिया। अब इसमें 2 एस्पेक्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट? परचेसेस एंड सेकंड इज आकाश। परचेसेस हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट चला जाएगा, तो डेबिट में हमने डाल दिया परचेसेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बैलेंस करके मत डाल देना कि भाई एक डेबिट हो गया तो क्रेडिट ही होगा, आप इसको ध्यान रखें। आकाश, हमने गुड्स आकाश से परचेस किया, पेमेंट अभी किया नहीं है, तो हम पर आकाश के नाम का पेमेंट ड्यू हो गया, मींस आकाश की हम पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये हमारी लाइबिलिटी कौन है? ये हमारा क्रेडिटर है। हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि हमको पैसा देना है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, तो आकाश विल बी व्हाट? क्रेडिटेड। आकाश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फाइन। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम लें, इसमें मैंने लिखा सोल्ड मशीनरी टू मोहन ट्रेडर्स, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट? अगर हम इसमें भी एस्पेक्ट ढूंढें तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा होगा मशीनरी, असेट है, जा रही है, माइनस असेट क्रेडिट,
तो मशीनरी चली जाएगी क्रेडिट में, वैसे तो अब डेबिट ही बचता है। बट हमने किसको बेची है? मोहन ट्रेडर्स को। कैश मेंशन नहीं है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मींस हमें मोहन ट्रेडर्स से इन फ्यूचर कैश रिसीव करना है, हमें पैसा लेना है, ये पैसा हमारे लिए रिसीवेबल है। रिसीवेबल है मींस इट इज अवर एसेट। ये कौन बन गया? हमारा डेटा रिसीवेबल प्लस एसेट कहां जाएगा? डेबिट में। तो मोहन ट्रेडर्स विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। ओके, अब जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा नंबर 7, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। ठीक है, तो शर्मा लिमिटेड से कैश रिसीव हो रहा है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट? फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश, सेकंड एस्पेक्ट इज शर्मा लिमिटेड कैश रिसीव्ड। कैश इज एन एसेट, हमारे पास आ रही है, प्लस एसेट डेबिट, तो कैश विल बी डेबिटेड। किसके पास आ रही है? शर्मा लिमिटेड के पास है। शर्मा लिमिटेड क्यों देगा हमको पेमेंट? क्योंकि भाई हमें उससे रिसीव करना था। हमें रिसीव करना था मींस वो हमारा रिसीवेबल था, वो हमारा डेटर था, हमें पैसा दिया, वो हमारी एसेट थी, पैसा देगा तो माइनस एसेट क्रेडिट, तो क्रेडिट जाएगा शर्मा लिमिटेड। शर्मा लिमिटेड विल बी व्हाट? क्रेडिटेड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8th, जैसे मैंने लिखा कैश पेड टू राहुल। ठीक है, अब इसमें अगेन वी आर हैविंग टू ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट इज व्हाट? कैश एंड राहुल। दो एस्पेक्ट है, कैश एसेट है, पेड जा रही है तो माइनस एसेट क्रेडिट, तो कैश विल बी क्रेडिटेड। किसके पास जा रही है? राहुल के पास। अच्छा, राहुल को हम कैश क्यों पे करेंगे? इसलिए क्योंकि हमें उसको देना था मींस वो हमारा क्रेडिटर था, हमने कभी उससे गुड्स क्रेडिट पे लिया होगा या उससे उधार लिया होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी थी, आज पे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इट विल बी व्हाट? डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो राहुल इन दिस केस विल बी व्हाट? डेबिटेड। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन से कुछ। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट में के रूल्स पढ़े एज पर व्हाट? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। एसेट्स होता है, प्लस एसेट डेबिट माइनस एसेट क्रेडिट। सेकंड होता है कैपिटल, प्लस कैपिटल क्रेडिट माइनस कैपिटल डेबिट। थर्ड होता है लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, डेट्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन्स एक्सेट्रा, प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट माइनस लाइबिलिटी डेबिट। उसके अलावा एक होता है हमारा एक्सपेंसेस, जिसको हम डेबिट डालते हैं, इनकम जिनको क्रेडिट डालते हैं। फाइन, कैपिटल और लाइबिलिटी को हम साथ में मर्ज कर देते हैं जिससे हमें समझना कंपैरेटिवली इजी रहे। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, प्लस एसेट डेबिट माइनस एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट डेबिट। ठीक है, प्लस लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट माइनस लाइबिलिटी एंड कैपिटल डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट। तो ये हमारे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग थे। इससे रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है नजीब हाशमी एकेडमी क्लास 11 के नाम से, आप वहां से प्रैक्टिस के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस के लिए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। फाइन, बिसाइड्स अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने शेयर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.